ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में हम सब बच्चों को तीसरे नेत्र के बारे कहा कि बच्चे तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला हुआ हो। बाबा ने तुम्हें तीसरा नेत्र दिया है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान पाते। सदा हमारा तीसरा नेत्र खुला रहे तो हमारा हर चलन, हर वचन, हर कर्म अलौकिक होगा। तो तीसरा नेत्र बहुत ज़रूरी है खोलना। तो तीसरा नेत्र खुला हो। तीसरे नेत्र द्वारा, तीसरा नेत्र है आत्मक दृष्टि का। अगर हम किसी को देह के रूप में देखते हैं तो एक दैहिक दृष्टि है। अगर हम आत्मा के रूप में देखते हैं तो आत्मिक दृष्टि है। तो हमें आत्मक दृष्टि होना चाहिए। किसी भी बात को अगर लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो इसका मतलब तीसरा नेत्र बंद है। कहीं भी क्या, क्यों, कैसे आता है तो समझो तीसरा नेत्र बंद है। तीसरे नेत्र में क्या, क्यों, कैसे, ऐसे कुछ नहीं आएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है इसका मतलब तीसरा नेत्र बंद है। तीसरा नेत्र माना ही सदा रूहानी स्थिति में टिका हुआ, कमलासन की तरह उस पर टिका हुआ। तो इसलिए हमें अपना तीसरा नेत्र सदैव खुला रखना चाहिए। हमेशा चेक करो, किसी प्रकार की भी मन में मायूसी, उदासी, मगरूरी, मुरझाइश कुछ भी आती है, उसका कारण समझ लीजिए अभी तीसरा नेत्र बंद है, अर्थात वो आत्मिक स्थिति में नहीं टिके हुए हैं। तो हमेशा ज्ञान का तीसरा नेत्र जरूर खोल के रखें तो जीवन बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये कितनी आत्माएं जो हैं वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की थी। 33 करोड़ देवी देवताएं। फिर द्वापर से भिन्न भिन्न धर्म आए तो कुछ कुछ कन्वर्ट होते गए, भिन्न भिन्न धर्मों में कन्वर्ट हो गए। हाँ, कोई सन्यास धर्म में चले गए, कोई देखा जाए तो सिख धर्म में कन्वर्ट हो गए, कोई आर्य समाजी में कन्वर्ट हो गए, कोई मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। अब आप देखेंगे कि बाबा जब मिलता है, बाबा ने कहा वो कन्वर्टेड आत्माएं वापस अपने धर्म में लौट के आएंगी। यही कारण है कि आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, इस ईश्वरीय ज्ञान में सभी धर्म के हैं। हाँ, आर्य समाजी भी हैं, हिंदू भी हैं, तो मुस्लिम भी हैं और सिख भी हैं, क्योंकि वो बाबा ने कहा वो थे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के देवी देवता, लेकिन वो कन्वर्टेड आत्माएं हैं। फिर वापस अपने, जब बाबा आता है तो फिर वापस आ जाती हैं अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म में। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम एक पिता शिव बाबा की संतान होने के नाते भाई बहन हो। हाँ, पिता श्री ब्रह्मा के संतान भाई बहन हो, तो तुम्हारी दृष्टि कितनी पवित्र रहनी चाहिए। सारी सृष्टि को हम ऐसा समझें कि वो भाई बहन की तरह, जैसे कि शिव बाबा, पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा, उसके बच्चे, सारी सृष्टि की आत्माएं आपस में उस पिता के बच्चे होने के नाते भाई भाई, निराकारी के बच्चे भाई भाई और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते सब भाई बहन बन जाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष जो है तुम बच्चों को मेहनत करनी है खूब, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं को निकालने के लिए तुम्हें मेहनत बहुत करनी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ, सर्विसेबल होना चाहिए। शेरनी शक्ति जो होगी ना वो सर्विसेबल होगी। तो बच्चे वो सर्विसेबल होगी तो बाबा का सत्य ज्ञान अच्छा डंके की चोट पे ललकार के साथ देगी। हिम्मत चाहिए। बाबा ने कहा अच्छी तरह बुलंद आवाज़ में बाबा का संदेशा देना है, तो ऐसा मेरे बच्चों को शेरनी शक्ति की तरह बनना है। फिर बाबा शेरनी शक्ति अपनी पंजाब की दादी चंद्रमणि को बाबा हमेशा शेरे पंजाब कहता था कि मेरी पंजाब की शेरनी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया दुखों में जूझ रही है। और फिर बाबा ने कहा जो देर से आते हैं धर्म उनको जल्दी सुख और जल्दी दुख, लेकिन तुम बच्चों को तो 3/4 तो सुख, 75% सुख,
फिर थोड़ा मोटा दुख वो भी ना के बराबर होता है। तो बाबा ने कहा तुम सुखधाम की तैयारी कर रहे हो, सुखधाम में जा रहे हो, तुम्हें मैं विश्व का मालिक बना रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं। फिर बाबा ने कहा ये कभी नहीं समझो मैं गुजराती हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं असामी हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, नहीं, ये सब शरीर की जातियाँ हैं। सदा समझो मैं तो एक आत्मा हूँ। ये देह अभिमान है, इस देह अभिमान को छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, यही पाठ पक्का करो, दूसरों को भी यही पाठ पक्का कराओ। तो आत्मिक नाते से हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। तो उससे भाई भाई की भावना बन जाएगी। जितना भाई भाई की दृष्टि होगी तो सृष्टि परिवर्तन होती जाएगी। ये एक बाबा ने सही फार्मूला हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान बाबा देता है। जिसने पूर्व जन्मों में जितना अधिक भक्ति की हुई है उतना ही ज्ञान में तीखा होगा। तो बाबा ने गहरा राज बताया है। और फिर बच्चे अंत में भक्ति से भी वैराग, कि तुम बच्चे बाबा के बन गए हो, अब सब भक्ति तो छूट गया, अंधश्रद्धा छूट गया, अब तो बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जितना आगे बढ़ेंगे तुम्हारा बहुत आवाज़ निकलेगा, और आवाज़ निकलेगा, चिंगारी निकलती है ना यज्ञ से, और चिंगारी निकली और सारे विश्व का विनाश। तो ये बाबा ने भी बेहद का यज्ञ रचा है। यहाँ से चिंगारी निकलेगी और फिर सारे विश्व का उससे विनाश होगा। तो ये बाबा के आज विशेष महावाक्य थे। बाबा ने कहा अलबेलेपन की निद्रा को त्याग कर, तलाक देकर, तो सदा के लिए निद्रा जी चक्रवर्ती भव। आज बाबा ने कहा ये आलस और अलबेलापन, इसकी नींद को त्यागने की ज़रूरत है। ढीले ढाले चल रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, यही अलबेलेपन की निद्रा है। इस निद्रा को त्यागने की बहुत ज़रूरत है, तब तुम चक्रवर्ती बनेंगे। कभी भी ढीले ढाले बोल ना हो, कभी भी मन निरुत्साहित ना हो, कभी भी छोटा लक्ष्य ना रखो। तो फिर इसको कहेंगे अलबेलापन त्यागा हुआ है। पूरी हिम्मत करना, क्योंकि जो बच्चा हिम्मत करेगा बाबा मदद के लिए बांधा हुआ है, उसकी मदद उसको ज़रूर मिलता ही है। और फिर बाबा ने कहा सहज योगी बनना है। तो बच्चे कितना सहज है, तन मन धन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। किसी भी कार्य में बाबा ने कहा सहयोगी बनो, बाप के कार्य में सहयोगी बनो, और रिटर्न में बाबा की इतनी दुआएं मिलेंगी कि सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।